छोटी सी सूरत, भोली सी मूरत, आंखों में झांके ये जीने की जुर्रत। ढाबे की रोटी साथ ही एक पिल्ला, बर्तन मांजता वो 10 साला बिल्ला। बड़े गौर से है किताबों में झांके, बी फॉर बॉय पर अपने तो फांके। नमस्कार, मैं राहुल मिश्र और आप देख रहे हैं सुनो रे किस्सा। ये पंक्तियां मेरी ही एक कविता से हैं, जिसमें बच्चा बाल मजदूरी से अपराध, फिर राजनीति और अंत में अच्छा इंसान बनता है। लेकिन हर बाल मजदूर की किस्मत ऐसी नहीं होती। बच्चों में भगवान देखने वाला भारत, उन्हें अल्लाह की रहमत बताने वाला भारत, मसीह का सबसे अजीज मानने वाला भारत, बच्चों के श्रम द्वारा तैयार कालीन, पटाखे, सौंदर्य प्रसाधन और न जाने क्या क्या निर्यात और उपभोग करने वाला भी भारत। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर 10 में से एक बाल मजदूर भारतीय बच्चा है। सख्ती बढ़ने के बावजूद ये संख्या बढ़ी है और बढ़े हैं काम करने के घंटे, शोषण। कुछ कम हुआ तो मेहनताना और इनके बचपन की कीमत। अगली बार जब आप हाथ से बने कालीन के बारीक काम और कारीगरी को निहार रहे हों, तब ये जरूर पता कीजिएगा कि इसे बनाने में कहीं किसी बाल मजदूर की उंगलियों का खून और उसका बचपन तो शामिल नहीं। छोटी और नाजुक उंगलियों इस काम के लिए सबसे मुफीद हैं। 5 से 14 साल के बच्चे सुबह से देर रात तक ऐसा कालीन बुनते रहते हैं जिसकी खूबसूरती देख लोग प्राइसलेस कह उठते हैं और फिर उसे ऊंचे दाम खरीद लेते हैं। अगली बार ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हुए जरूर देखें कि कहीं इसमें नेचुरल माइका तो नहीं। हो सकता है यह माइका झारखंड की खदानों से आया हो, जिसकी अवैध खुदाई में हर महीने 5 बच्चे जान गंवा देते हैं, जिसकी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं होती। आपके चेहरे और बदन की चमक में कहीं मासूमों का बचपन और मौत तो नहीं लिपटी। आप खूबसूरत दिखने के प्रयास में कहीं और बदसूरत तो नहीं होते जा रहे। हालांकि कई बेहद महंगे ब्रांड्स ने अब नेचुरल माइका का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी और हमारी कार और बहुत सी चीजें अभी नेचुरल माइका की चमक से चमचमा रही हैं। महंगे बुटीक के डिजाइनर मोती और गोटे से जड़े कपड़े को जड़ते हुए बच्चों की उंगलियों को सुइयां कई बार बीत जाती हैं। पटाखों को बनाते बनाते कब इनके फेफड़े बूढ़े हो जाते हैं या आप शायद कभी न जान पाए। आपकी कलाइयों पर सजने वाली कांच और लाख की चूड़ियों की भट्टी में जाने कितने बचपन स्वाहा हो रहे हैं। आपके आशियाने की नींव में जो ईंट पड़ी है उसे लादने में शायद कई बच्चों की पीठ भी लगी होगी। अगली बार जब भी आप किसी ऐसे बच्चे को देखें तो कम से कम एक जीवन बदलने का प्रयास करें। आप और सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। व्यवस्था व्यस्त है क्योंकि ये चुनावों का देश है। धन्यवाद।